पाकिस्तान की गोलीबारी में बिहार का एक और लाल शहीद हो गया है। सिवान के बढ़रिया बसीलपुर गांव में रहने वाले आर्मी जवान रामबाबू सिंह को जम्मू सीमा पर पाकिस्तान की धोखाधड़ी के कारण प्राणों की आहुति देनी पड़ी। बीते 9 मई को सीज फायर के दौरान पाकिस्तान ने जम्मू सीमा पर अचानक फायरिंग की, जिसमें सिवान का यह लाल शहीद हो गया। रामबाबू सिंह के बलिदान से गांव में गम का माहौल है। साथ ही गांव वालों का कहना है कि रामबाबू सिंह बहुत ही मिलनसार व्यवहार के साथ बहुत बहादुर थे। हमें गर्व है कि बहादुरी के साथ देश के लिए शहीद हुए हैं। आज शाम तक उनका पार्थिव शरीर गांव लाने जाने की सूचना है। गांव में राजकीय सम्मान के साथ इनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। परिजनों ने बताया कि हाल ही में उनकी शादी हुई थी। उनकी शहादत की खबर से पूरे गांव वालों के बीच गम का माहौल है। रामबाबू सिंह के पिता स्वर्गीय रामविचार सिंह हरिहरपुर पंचायत के पूर्व उप मुखिया थे। रामबाबू की शादी फरवरी 2025 में बड़े ही धूमधाम से हुई थी। शादी के बाद वे फरवरी के आखिरी हफ्ते में जम्मू कश्मीर में अपनी ड्यूटी पर लौट गए थे और 9 मई को पाकिस्तान की ओर से हुई गोलीबारी में वो शहीद हो गए। शहीद की पत्नी झारखंड के धनबाद में रहती है। शहीद की पत्नी और मां को मौत की जानकारी नहीं दी गई है। पत्नी को तबीयत खराब होने की सूचना दी गई है। रामबाबू बचपन से ही देशभक्ति के जज्बे से भरे हुए थे। वे आर्मी में भर्ती होकर देश की सेवा कर रहे थे और उनकी पोस्टिंग इन दिनों जम्मू कश्मीर में थी। सीमा पर डटे रहकर उन्होंने देश की रक्षा की और अंत में अपने कर्तव्य को निभाते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। परिजन बता रहे कि पुलिस द्वारा उनके बेटे की शहीद होने की सूचना मिली। रामबाबू सिंह के शहीद होने का समाचार जैसे ही गांव वालों को पता चला तो गांव में मातम छा गया। उनके परिजन पार्थिव शरीर लेने जम्मू कश्मीर आ गए थे और उनका पार्थिव शरीर बसीलपुर गांव पहुंचने की उम्मीद है। स्थानीय प्रशासन और सेवा के अधिकारी भी अंतिम संस्कार में शामिल होंगे और अंतिम विदाई राजकीय सम्मान के साथ दी जाएगी। ग्रामीणों ने बताया कि रामबाबू बचपन से ही देश सेवा का सपना देखते थे और उनकी शहादत पर गांव को गर्व है, लेकिन इनका इतनी कम उम्र में बलिदान हो जाना बहुत ही दुखद है। रामबाबू सिंह से एक दिन पहले छपरा के सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज भी पाक गोलीबारी में शहीद हो गए थे। वे जम्मू के RS पुरा सेक्टर में ड्यूटी पर थे। उनके पैर पर गोली लगी थी, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। 12 मई को उनके गांव नारायणपुर में सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में उन्हें सुपुर्द-ए-खाक दिया गया। इस दौरान भारत माता की जय और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे गूंजे। उनके बेटे मोहम्मद इमरान राजा ने कहा कि पाकिस्तान को सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है ताकि कोई बेटा फिर अपने पिता को न खोए।